रूस यूक्रेन युद्ध की आग को बुझाने के लिए दुनिया के चौधरी साहब यानी कि ट्रंप ने भले ही कितनी भी कोशिशें क्यों ना की हों, लेकिन अब तक कोई बहुत बेहतर परिणाम निकलता नजर नहीं आता। धमकी पर धमकी और फिर शर्त पर शर्त। 4 साल बाद पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग के बाद भी पूरी दुनिया ने यह सोचा था कि अब कहीं जाकर ये भयानक जंग खत्म होगी, लेकिन अलास्का में 3 घंटे लंबी बातचीत हो गई। इसके बाद जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ अमेरिका में मुलाकात भी हो गई, लेकिन ये हजारों लोगों का खून बहाने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध जंग की आग अब तक खत्म नहीं होती। हाल ही में ट्रंप ने कहा था, मुझे खुशी है जल्द सीजफायर हो जाएगा। खबर आई कि जेलेंस्की और ट्रंप और पुतिन की त्रिपक्षीय जो बैठक है वो होगी, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई बैठक हो, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें सामने रख दी हैं। पहली शर्त, यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ दे, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, और तीसरी शर्त यह कि तटस्थ रहे और पश्चिमी सैनिकों को देश से बाहर रखे। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन की ये 3 डिमांड कोई नई नहीं है। अलास्का में जब ट्रंप के साथ मुलाकात भी हुई थी तो पुतिन ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ये बैठक यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि रूस और अमेरिका से किसी ने भी इस तरह की कोई बात जो है मीडिया के सामने नहीं रखी थी। पुतिन और ट्रंप के बीच क्या चर्चा हुई ये भी अब तक सामने नहीं आया। माना यह गया कि सम्मेलन के दौरान पुतिन ने अपनी मांगों का एक डिटेल्ड लिस्ट अमेरिका को सौंपा था। इसमें सबसे प्रमुख यूक्रेन का नाटो में शामिल ना होना और दावा ये कि पुतिन की शर्तों में से कई पर अमेरिका ने पहले से ही भरोसा दे रखा है, जिसमें यूक्रेन को नाटो में ना कर शामिल करना भी शामिल है। माना यह भी जा रहा है कि पुतिन ने जून 2024 में रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर समझौता कर लिया है। उस दौरान पुतिन ने यूक्रेन से उन 4 प्रांतों को पूरी तरह से रूस को सौंपने को कहा था, जिस पर मॉस्को ने दावा किया था। इनमें पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क और दक्षिण में खेरसोन और जापोरिजिया शामिल है। तब यूक्रेन ने इन शर्तों को सरेंडर जैसा बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। यूक्रेन ने कभी भी इन शर्तों को नहीं माना, और जब यूक्रेन ने पहले ही ये शर्तें नहीं मानी तो रूस ने आखिर कैसे सोच लिया कि जेलेंस्की पुतिन की इन 3 नई शर्तों को खुशी खुशी मान लेंगे। अपने नए प्रस्ताव में पुतिन साहब इस मांग पर अड़े हैं कि यूक्रेन डोनबास के उन हिस्सों को पूरी तरह से छोड़ दे या फिर उन हिस्सों से हट जाए जिन पर अभी भी उसका कंट्रोल है। उन्होंने आगे कहा कि बदले में रूस जापोरिजिया और खेरसोन में मौजूदा अग्रिम मोर्चे पर युद्ध को रोक देगा। रूस यूक्रेन को साफ तौर पर धमकाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी बात मान लो वरना परिणाम भुगतने की तैयारी करो। अमेरिकी अनुमानों और ओपन सोर्स डेटा की माने तो रूस डोनबास के करीब 88% और जापोरिजिया और खेरसोन के 73% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। सूत्रों ने बताया कि मॉस्को एक संभावित समझौते के तहत यूक्रेन के खार्किव, सूमी और कुछ क्षेत्रों के अपने नियंत्रण वाले छोटे हिस्से भी सौंपने को तैयार है। पुतिन अपनी पिछली मांगों पर अब भी अड़े हैं कि यूक्रेन अपनी नाटो में शामिल होने की इच्छाओं को त्याग दे और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन से एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन ले कि वो पूर्व की ओर और विस्तार नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही वो चाहते हैं एक समझौता ऐसा भी कि कोई भी पश्चिमी सैनिक शांति सेना के हिस्से के तौर पर यूक्रेन में जमीनी स्तर पर तैनात नहीं किया जाएगा। लेकिन पुतिन की बातों को हमेशा से जेलेंस्की ने नहीं माना है और अस्वीकार करते हुए पिछली बार भी इन बातों को अस्वीकार किया था। लेकिन एक बार फिर पुतिन ने 3 डिमांड सामने रखी हैं और डिमांड सामने रखते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि अगर यूक्रेन ये सब मान ले तो अभी से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच में दुनिया के चौधरी कहे जाने वाले यानी कि ट्रंप वो भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता कराऊंगा, उसके बाद ये शांति जल्द हो जाएगी। लेकिन परिणाम है कि निकलकर सामने नहीं आते। अब जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले आप बने रहिए नवभारत टाइम्स।